अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 का उर्दू का पेपर है, ये सेकंड टर्म का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके उर्दू के पेपर के सारे वर्जन जो थे वो स्टडी करेंगे। तो पहला वर्जन है इसका, पहला MCQ का करेक्ट ऑप्शन है C। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे B। ठीक है, तीसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है, चौथे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है, पाँचवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो D है। तो इस तरीके से ये MCQs में इसके पार्ट हैं। ये वर्जन 1 है आपके साथ जो भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से आपने कुछ आंसर्स ढूंढने हैं। तो छठे का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है D, सातवें का यहाँ पे A है, ठीक है, आठवें का यहाँ पे D है, नौवें का यहाँ पे C है और 10वें का यहाँ पे B है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले बासानी मिल सके। इसके बाद ये यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट है, 3 यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ये नंबर्स भी इनके सामने दिए गए हैं, 15 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, और फिर 10 नंबर का। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि नसर पारा आपने गौर से सुनना है, ठीक है, और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात आपने देने। 2 इसके हिस्से होंगे, ठीक है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। तो इस पैराग्राफ को आपने क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा। तो जैसे ये ग्रुप अलिफ है और ग्रुप बे है, तो ग्रुप अलिफ में 3 सवाल हैं, ग्रुप बे में 3 सवाल हैं। इन तीनों के आपने जो थे जवाबात देने हैं, ग्रुप अलिफ के भी और ग्रुप बे के भी। इसके बाद नीचे इनके मुमकानात जो जवाबात हैं वो दिए गए हैं। ये सारे ग्रुप अलिफ के सारे जवाबात हैं, ठीक है, नीचे ग्रुप बे के जवाबात हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ आपने उसी का जवाब देना है, ठीक है, कुछ अपना पास एक्स्ट्रा ऐडअप नहीं करना। तो ये यहाँ पे पहले का जवाब, ठीक है, ग्रुप अलिफ के 3 सवालों का जवाब, ये ग्रुप बे के 3 सवालों का जवाब है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे नसर पारा को गौर से 2-3 मिनट पढ़ें और इस नसर पारा की अहम नकात ज़ुबानी सुने। तो ये 10 नंबर का यहाँ पे सवाल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको गौर से पढ़ना है। तो ये कायदे-ए-आज़म का पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको गौर से पढ़ना है। उसमें से जो फिर एग्जामिनर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपने उसके जवाब देने। अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको फुल नंबर मिल जाता है टोटल, अगर आप आधा सही जवाब देते हो तो उसके आपको हाफ नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक क्रिकेट मैच की रुदात तहरीर करें, ठीक है, ये 10 नंबर का आपका सवाल है। ये यहाँ पे क्रिकेट मैच की रुदात वाला ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपका जो वर्जन 1 है वो कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्जन 2 करेंगे यहाँ पे उर्दू का, जिसका पहले का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C है, ठीक है, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है, तीसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है, चौथे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे D है, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवें का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास D है। इसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, आपने पैराग्राफ पढ़ के उसमें से आपने MCQs को निकालना है, उसके करेक्ट ऑप्शन निकालने हैं। तो पैराग्राफ गौर से पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो, 2-3 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ें। जैसे 6 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन D है, ठीक है, 7वें का A है, 8वें का यहाँ पे D है, 9वें का यहाँ पे C है और 10वें का यहाँ पे B है। स्टूडेंट, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट है, अगेन 3 सवाल है, 11, 12 और 13। नंबर्स आपके सामने दिए गए हुए हैं, ठीक है। आपने पहला पैराग्राफ जो था वो गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11 के, इसको गौर से पढ़ना है। फिर इसके बाद 2 इसमें से क्वेश्चन के पार्ट आएंगे, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे। तीनों में आपके पास 3-3 सवाल आएंगे, ठीक है, आपने उनके जवाब देने हैं और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 15 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो ये नीचे इनके जवाबात भी दिए गए हुए हैं, ठीक है। ये पहले अलिफ वाले हिस्से का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके जवाबात हैं। उसके बाद बे वाला हिस्सा, उसके जवाबात यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन का। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके से 10 नंबर का आपके पास यहाँ पे सवाल है, ठीक है। आपने नसर पारे को गौर से पढ़ना है 2-3 मिनट और जब तक समझ आ जाए तब तक आपने आंसर नहीं देना, पढ़ते जाना है। 1-2 दफ़ा आपने उसकी रीडिंग ज़रूर करनी है। उसके बाद यहाँ पे 12वें सवाल का आंसर यहाँ से लेके, ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर है। इस्लाम ने माँ को यहाँ से लेके हाथ बना रही है, यहाँ तक इसका जवाब है 12वें का। ये 10 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। ये साथ इसका छोटा सा खुलासा उसने दिया गया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 13वां है, एक शादी की तकरीब का आँखों देखा हाल के अनवान से रुदात तहरीर करें, ठीक है। आपने इसकी क्या करनी है, रुदात बतानी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास यहाँ पे इसका जवाब है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड वर्जन है वो हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड वर्जन। थर्ड वर्जन का यहाँ पे जो MCQs हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये
रिपीट हुआ है, पहले 2 वर्जन में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन आप कैसे आ गए। उसके बाद आपके पास आएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास बी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है करेक्ट ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इसके सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें, ठीक है, पहला आपने पैराग्राफ पढ़ के आपने उनके 2 ग्रुप्स के आंसर दें, 3-3 क्वेश्चन हर ग्रुप में होंगे, तो 15 नंबर का ये सवाल है। तो ये आपके पास आ गया आपका पैराग्राफ, ठीक है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये उसके सवालात हैं, ठीक है, ग्रुप अलीफ के, और ये ग्रुप बे के 3 सवालात हैं, ठीक है। इसके जवाबात भी नीचे यहाँ पे, ये ग्रुप अलीफ के सवालातों के जवाबात हैं, ठीक है, और ये ग्रुप बे के सवालात के जवाबात हैं, ठीक है। अच्छे से आपने इनको अटैम्प्ट करना ताकि 15 नंबर आपको आसानी से मिल सके। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जवाबात आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपने एक नसर पारा पढ़ना है, ठीक है, और इसके मुतालिक आपने अहम नकात जो थे वो ज़ुबानी बताने हैं। तो ये आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला, ठीक है, असर हाजिर में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एग्जामिनर आपसे इससे क्वेश्चन कर लेंगे, तो 10 नंबर का ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने रुदात बतानी होती है। अब रुदात यहाँ क्या है, अपने स्कूल में होने वाली जमात हश्तम की अलविदाई तकरीब की रुदात लिखें, ठीक है, लास्ट डे है ना, तो उसका आपने रुदात लिखनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो थी वो इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमारे जो 3 वर्जन है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे अपना 4th वाला वर्जन 8 क्लास उर्दू मीडियम के बच्चों का। तो ये हमारे पास पहला MCQs है, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन बी है, तीसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, चौथे का बी है, 5वें का यहाँ पे डी है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ है हमारे पास, तो हमने पैराग्राफ को अच्छे से पहले पढ़ लेना है। उसके बाद फिर पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, वो फिर हमने बताने हैं। पैराग्राफ है यहाँ पे कुदरती आफात वाला, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी सबसे पहले मिल सके। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 3 सवाल होंगे, 11, 12 और 13। तो हर एक के नंबर उसके सामने दिए गए हुए हैं कि इतने इतने नंबर का ये सवाल है। तो पहला हमारे पास 15 नंबर का है, ठीक है। आपने ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद एग्जामिनर आपसे 2 ग्रुपों में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ग्रुप 1 होगा और ग्रुप 2 होगा। तो आपने पहले के 3 सवालात होंगे, आपने इनके जवाबात देने हैं, दूसरे के भी 3 होंगे, आपने इनके जवाबात देने। जवाबात नीचे यहाँ पे मेंशन भी आप यहाँ से बेशक पिक कर लेना इनके जवाबात। उसके बाद ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपने क्या करना है कि उसमें भी आपने एक पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है, और उसके आपने क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन जो थे वो आपने बताने हैं, ज़ुबानी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने बताने हैं अपने एग्जामिनर को। नसर पारे को आपने गौर से पढ़ना है 3 मिनट में, ठीक है, और इस नसर पारे के मुतालिक अहम नकात आपने ज़ुबानी सुनाने हैं। तो ये 10 नंबर का ये वाला सवाल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना है कि आपने रुदात बतानी होती है किसी भी चीज़ की। टाइटल आपको दिया जाता है, आपने रुदात देना है। अब एक शादी की तकरीब का आंखों देखा हाल, ये दोबारा से जो वर्जन है ये कंप्लीट रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका जवाब है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 4 वर्जन जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम करेंगे अपना लास्ट वाला वर्जन, 5वां वर्जन। तो पहला इसके MCQs है, इसको करेक्ट ऑप्शन है सी, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन ए है, तीसरे का यहाँ पे सी है, चौथे का यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 5वें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ पढ़ के तो नेक्स्ट 5 MCQs के करेक्ट ऑप्शन जो थे वो निकालने हैं यहाँ से। तो पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़ना, ठीक है, पैराग्राफ समझ आएगा तभी आपके 5 MCQs जो थे वो करेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सी वाला पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो करेक्ट है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। स्टूडेंट,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपने नसर पारे को गौर से पढ़ना है और पूछे जाने वाले सवालात के आपने जवाब देने हैं। तो कुल 15 नंबर का ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है। इसके बाद 2 ग्रुप्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ग्रुप के 3 होंगे, दूसरे ग्रुप के भी आपके 3 सवालात होंगे। जवाबात के लिए आपने परेशान नहीं होना, नीचे इनके जवाबात भी दिए गए हैं। ये पहले वाले पार्ट के 3 सवालों के जवाब है, ये दूसरे वाले पार्ट के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आप यहाँ से जवाबात लेके तो अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। आपने नसर पारे को पढ़ना है, ठीक है, और इस नसर पारे के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने अपने एग्जामिनर को बताने हैं। ठीक है, तो ये नसर पारा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, और नसर पारे का एक मरकज़ी ख्याल आपने निकालना है। ठीक है, जो इसका मेन पॉइंट होता है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मरकज़ी ख्याल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने तफरीही मुकाम की सैर की रुदात दिखनी है। ठीक है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर लेना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इस पेपर की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।